तो आज हम लोग जा रहे ठकरांडानी फार्म हाउस, वो भी स्कूल की तरफ से। लेकिन मैं घर से कुछ भी खा पी कर नहीं आया था, तो फिर ये कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक पी के मैं अपना पेट भरता हूँ। और यहाँ एक तरफ मैं चीज लपेट रहा था, लेकिन तभी मेरी नजर मेरे दोस्तों पे जा रही थी जो कि डांस कर रहे थे। तभी मेरे मन में ये ख्याल आता, चलो क्यों ना बस को हाईजैक कर लिया जाए। डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा था। और फाइनली हम लोग आधे घंटे के बाद ठकरांडानी में पहुंच जाते हैं। और ये हमारा ठकरांडानी फार्म हाउस, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे हमारे स्कूल से 2 बस आई थी। और बस में से निकलने के बाद हम लोग फटाफट से यहाँ पे अपनी लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि हम सबके हाथों पे ये बैंड बंधा होना चाहिए। अगर ये बैंड हमारे हाथ पे नहीं होगा तो हम लोगों को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और ये है ठकरांडानी फार्म हाउस का इंटरफेस, जो कि काफी ज्यादा कमाल का था। और इसके ऊपर बहुत मस्त मस्त कलाकृतियां भी बनी हुई थी। अंदर के साइड एंटर होती मेरे को सबसे पहले यहाँ पे 3 इडियट वाला स्कूटर दिखाई देता है। और बाद में हम सबकी फेवरेट राजदूत। हम लोग लंच करने के लिए आ जाते हैं इस झोपड़पट्टी के अंदर, जहाँ की भीड़ देखते ही मेरी तो भूखी मिट गई थी। और जैसे ही यहाँ से ये सारी की सारी भीड़ हटती है, तो फटाफट से मैं भी अपने खाना लेके यहाँ पे बैठ जाता हूँ। और सच में यहाँ का खाना तो ठीक ठाक था, लेकिन इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं था। और तभी मैं सोचने लग जाता हूँ कि अब मैं कौन सी साइड पे घूमने के लिए जाऊँ। तो फिर मैं इधर उधर भटकने लग जाता, तो मेरी नजर सबसे पहले जाती है इस ट्रैक्टर के ऊपर। और ट्रैक्टर के ठीक बगल में ये आंटी बैठी हुई थी, जो कि यहाँ पे लस्सी बना रही थी। क्या मतलब, ये तो हमको हर जगह पे देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पर हमको ये कुमार अंकल दिखाई देते, जो कि यहाँ पे मिट्टी के बहुत मस्त मस्त दिया और मटके बना रहे थे। और इन अंकल से हमारी क्लास के बच्चे दिए की मांग करते, लेकिन ये अंकल एक भी दिया नहीं देते। और फिर मैं आ जाता हूँ इस ट्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसको मैं बचपन में कार्टून देखा करता था, लेकिन आज मैंने इसको रियल में देख लिया। और तभी मेरी नजर इन अंकल के ऊपर जाती है, जो कि यहाँ पे इन गोलियों को गायब करके इसका 1000 का सिक्का बना रहे थे। और ऐसी चीजें तो मैं कई बार गलियों में भी देख चुका हूँ। फिर हमको यहाँ पे ये यूएफओ कोस्टर दिखाई देता है। क्या मतलब, ये झूला बच्चों के लिए था, लेकिन इसमें हम भी झूल सकते हैं। और फाइनली आधे 1 घंटे के बाद हमारी बारी भी आ जाती है इस यूएफओ कोस्टर में घूमने की। लेकिन ये क्या, जैसे ही मैं इस कोस्टर में बैठता हूँ, ये तो चल ही नहीं रहा था। फाइनली 5-6 मिनट तक वेट करने के बाद ये कोस्टर चलने लग जाता है। और सच में इस कोस्टर में घूमने के बाद तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था, जिसके अंदर मैं 2-2 बार झूल लेता हूँ। फिर मेरी नजर इस थॉमस वाली ट्रेन के ऊपर जाती है, जिसके ऊपर मैं भी सवार हो जाता हूँ। क्या मतलब, ये ट्रेन छोटे बच्चों के लिए और हम लोग इसमें बड़े होकर भी झूल रहे हैं। और हमको लग रहा था कि हम इसमें थोड़ी देर तक झूलेंगे, लेकिन ये क्या, अंकल ने तो 2 राउंड के बाद इस ट्रेन को रोक दिया। फिर मैं अपने दिल पे पत्थर रख के आ जाता हूँ इस ट्रैम्पोलिन पे उछलने के लिए, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो पहले से बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैं आ जाता हूँ इस छोटे वाले स्टेज पे, जहाँ पे काफी सारे बच्चे डांस कर रहे थे। खैर छोड़ो, ये डांस तो मेरे किसी काम का नहीं है। मैं आ जाता हूँ अपने लेवल की चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, जो की थी ये गन। तो फटाफट से इस एयर गन को लोड करने के बाद मैं आ जाता हूँ शूटिंग वाली जगह पे। लेकिन ये क्या, इस गन से तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज थी, जिनमें से थी एक बड़ी सी गुलेल। मैं सोचता हूँ चलो क्यों ना इस गुलेल को ट्राई किया जाए। इस गुलेल में इस पत्थर को फंसा के मैं जैसे शूट करता हूँ, ये पत्थर तो वापिस आके मेरे सर में लग जाता है। से अपना टाट फुड़वाने के बाद मैं चला जाता हूँ इस तीर कमान को ट्राई करने के लिए। और इसका तीर तो संभालने से भी नहीं संभल रहा था, तो जैसे तैसे इस तीर को संभाल के मैं निशाना लगा ही रहा था कि ये तीर तो बहुत ज्यादा ही पास में गिर जाता है। फिर मैं अपने दोस्त को ये ट्राई करने को बोलता हूँ, लेकिन ये क्या, पता नहीं कैसे मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा दूर तक निशाना लगा लेता है। फिर घूमते फिरते हम लोग आ जाते हैं इस पुराने जमाने के टेलीविजन के पास। इसके अंदर देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। सच में पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी तो काफी ज्यादा अच्छी थी। फिर मैं चला जाता हूँ दूसरे वाले लेंस को देखने के लिए, लेकिन ये क्या, इसका एक लेंस तो पहले से ही खराब पड़ा है। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे डांस देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डांस करने से ज्यादा तो डांस को देखने में मजा आ रहा था। और डांस देखने के बाद मैं घुस जाता हूँ इस झूले के अंदर। पता नहीं इस झूले का नाम क्या है, लेकिन कुछ भी हो, इसमें मजा बहुत ज्यादा आ रहा था। फाइनली 1-2 घंटे खेलने के बाद मैं अपने बैग को रख के चला जाता हूँ एडवेंचर वाली जगह पे। हम लोग पहले इस एडवेंचर वाले झूले पे चढ़ जाते हैं, जिसके ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन इस झूले पे मैं सबसे पहले अपने दोस्त को भेजता हूँ, तो अपने दोस्त के कहने पे मैं भी इस झूले के ऊपर चढ़ जाता हूँ। लेकिन ये क्या, ये झूला तो बहुत ज्यादा हिल रहा था, तो जैसे तैसे मैं भी इस झूले को पार करने की प्रक्रिया को पूरा कर देता हूँ। और ये लो, जैसे ही मैंने एक झूले से अपनी जान बचाई, तो मेरा दोस्त मेरे को इस पतली रस्सी के ऊपर चढ़ा देता है। पता नहीं क्यों इसको इस झूले पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो जय श्री राम बोल के मैं इस झूले को पार करने में लग जाता हूँ, क्योंकि इस झूले पे मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और ये लो, फाइनली ये झूला पार हो ही गया। फिर मैं चढ़ जाता हूँ इन टायरों के ऊपर। लेकिन ये झूला तो मैं अपने घर पे भी बना सकता था, लेकिन कुछ भी कहो, इस झूले को पार करने में मजा बहुत आया। और इनमें से मैं एक झूले को ट्राई कर ही रहा था कि, लेकिन तभी इस पे मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है। और जैसे तैसे अपने बैलेंस को काबू में करके मैं इसको पार करने लग जाता हूँ। लेकिन ये क्या, इसके आगे तसला दिख जाता है, जो कि था तसला। पता नहीं ये लोग एडवेंचर के नाम पे क्या क्या दिखाएंगे। और इस तसले की जरूरत तो मकान बनाने में पड़ती है। मन तो कर रहा है कि इन सारे तसलों को ले जाके बेच दूं, कम से कम ट्रिप के पैसे तो वसूली हो जाएंगे। फिर बंदर बनने की नाकाम कोशिश करने का दो कि मैं इन झूलों को पार करूंगा। और इन तसलों को पार करने के बाद मेरे दोस्त इन टायरों के ऊपर चढ़ रहा होता है, तो मेरा भी मन करता है इन टायरों के ऊपर चढ़ने का। लेकिन अगर मैं इन टायरों के ऊपर चढ़ गया तो भैया ये वीडियो कौन बनाएगा। तो जैसे ही मेरे दोस्त नीचे उतरता है, तो मैं उसको कैमरा पकड़ा देता हूँ और मैं इस टायरों के ऊपर चढ़ने लग जाता हूँ। लेकिन अगर इनमें से एक भी टायर खुला तो मेरा मुंह और दांत तो टूट ही जाएंगे। मैं इन टायरों की मदद से सबसे ऊंची जगह पे चढ़ जाता हूँ। तो चलो अब मैं आपको इससे भी ऊंची जगह दिखाता हूँ। और ये है क्लाइंबिंग वाला एरिया, क्योंकि रस्सी की मदद से हम लोगों को इसके ऊपर चढ़ना था, लेकिन तुम्हारा भाई तो सबसे पहले इसके ऊपर बैठा था। तो जोश जोश में मैं इनके ऊपर चढ़ तो गया, लेकिन अब मैं यहाँ से उतरूँ कैसे। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं इस येलो वाली साइड से आऊँ या टायर वाली साइड से आऊँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इन टायर वाली साइड से आऊँ, क्योंकि ये ज्यादा सेफ है। और इस पूरे फार्म हाउस में मेरे को
सिर्फ एक ही एक्टिविटी पसंद आई, जो की थी ये जिप लाइन वाली। और इतनी लंबी लाइन को देख के लगता तो नहीं है कि मेरा नंबर भी आने वाला है। वक्त 10-15 मिनट खड़े होने के बाद यहाँ पे मेरा नंबर भी आ जाता है। तो फटाफट से इन सेफ्टी गियर्स को पहनने के बाद ये रस्सी लेके मैं चला जाता हूँ जिप लाइन पे लटकने के लिए। जैसे ही मैं जिप लाइन पे बैठता हूँ तो एक अंकल पीछे से धक्का दे देते हैं और हमारी ये जिप लाइन चलने लग जाती है। और इसमें झूलने में मेरे को काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन लास्ट में मेरी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। और इतनी सारी एक्टिविटी को करने के बाद मेरी हालत टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पानी पीने के लिए। और लगभग अब तक मैं इन सारे के सारे झूलों को एक्सप्लोर कर चुका हूँ। तभी मैं दूसरी लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए जा ही रहा था कि मुझे मेरे स्कूल के बच्चे दिखाई देते जिनसे अभी तक एक भी झूला पार नहीं हुआ। तो थोड़ी आगे तक चलने के बाद मेरे को यहाँ पे ये रंग बिरंगी ड्राइंग दिखाई देती है, जिनके बगल में ही मटका डांस हो रहा था, जहाँ पे एक आंटी अपने सर के ऊपर बहुत सारे मटकों को रख के डांस कर रही थी। और सच में ये डांस तो देख के मजा ही आ गया था। फिर मैं और मेरे दोस्त आ जाते इस रिंग वाली जगह पे, जहाँ पे हमको ये छल्ले फेंक के निशाने लगाने थे। फिर मैं अपने सभी दोस्तों के साथ चला जाता हूँ ठकरान डानी फार्म हाउस के बॉर्डर पर, जहाँ पर खेतों के अलावा कुछ भी नहीं था। और हम लोग यहाँ पे घूम ही रहे थे कि तभी हमारी नजर इन फूलों के ऊपर जाती, जो कि काफी ज्यादा सुंदर थे। जिनमें से कुछ फूल तो मेरा दोस्त तोड़ के लिए आता है, लेकिन गार्ड के आने से पहले हम लोग इन फूल को यहाँ से भाग जाते हैं। और तभी मेरे दोस्त इन फूल को तोड़ने के बाद ऐसी एक्टिंग करता है जैसे इसने तभी इस झूले पे से ये बच्चा मुंह के बल गिर जाता है, जिसके कमर और पैर में मोच आ जाती है। तभी मुझको मेरे दोस्त का यहाँ पे ताबड़तोड़ डांस दिखाई देता है, लेकिन इसको नहीं पता था कि मैं इसके डांस की वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कुछ भी कहूँ, मुझे तो ट्रिप पे दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा था। कि मेरा दोस्त मेरे को बताता है कि स्टॉल लग गई है, तो फटाफट से मैं चला था इस गोलगप्पे वाले काउंटर पे। फिर मैं ऐसे एक गोलगप्पे उठा के उसके अंदर मीठा पानी भर के इसको खा जाता हूँ। और ये गोलगप्पे तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ये छाछ पीने के लिए, जो कि कुछ ज्यादा ही खट्टा था। और इन बच्चों ने तो पूरा टेम्पो को ही हाईजैक कर लिया है। फिर मेरा दोस्त इस झूले पे जाने की जिद करने लग जाता है, जिसके ऊपर तो एक बच्चा चढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर मेरा दोस्त इस सांड के ऊपर जोश जोश में चढ़ तो जाता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसके साथ क्या होने वाला है। फिर मेरा दोस्त सांड के ऊपर बैठ के डांस करने लग जाता है, लेकिन ये बात सांड को पसंद नहीं आती। तो ये मेरे दोस्त को गोल गोल घुमा के और ऐसी पटकी मारता है कि इसके दांत और मुंह दोनों ही टूट जाते हैं। अपने दोस्त को एक पटकी खिलाने के बाद मैं चला जाता हूँ इसको पाव भाजी खिलाने के लिए। और ये पाव भाजी देखने में तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे ही पाव भाजी खाता हूँ तो ये क्या, पाव भाजी तो बहुत ज्यादा ही खराब है। तो इस पाव भाजी को फेंकने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे पपिट शो देखने के लिए, लेकिन अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये शाम को स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे सारे बच्चे ट्रैक्टर में बैठ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं भी इसके अंदर बैठ जाता हूँ। तो मैं भी अपने दोस्त के साथ इस ट्रैक्टर में बैठ जाता हूँ। और ये ट्रैक्टर तो बहुत ज्यादा मस्त ऑफ रोडिंग कर रहा था। फिर मैं आ जाता हूँ कड़कनाथ मुर्गे को देखने के लिए, जिसका एक अंडा 100 रुपए का बिकता है। क्या मतलब, अगर ये एक मुर्गा मेरे को मिल जाए तो मैं अंबानी से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हम लोग इसे हस्की डॉग से मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी डॉग देखे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। लेकिन इस डॉग के बाल बहुत ज्यादा ही गंदे हो रहे थे, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी मिट्टी घुसी हुई थी। और उसी डॉग के बगल में एक और डॉग बैठा हुआ था, जो कि हमको बिल्कुल इग्नोर मार रहा था। हम भी इस डॉग को इग्नोर मार के चढ़ जाते हैं ऊंट के ऊपर। और सच में ये ऊंट तो बहुत ज्यादा ही ऊंचा था, और ये ऊंट इतना ज्यादा हुल डुल रहा था कि इसके वजह से मेरे पेट में दर्द हो गया। इसकी सवारी करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस जीप के पास, जिसके अंदर इंजन तो है लेकिन ये चल नहीं सकती। लगता है ये जीप पैरालाइज हो गई है। लेकिन जैसे तैसे हम लोग इस जीप को स्टार्ट करने के बाद आ जाते हैं घर की तरफ। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो बोलो जय श्री राम।